हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा विश्व में डंका बजता है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, तो क्यों नहीं निर्णय लेते हैं तत्काल। भारतीय जनता पार्टी बगैर हिंदू का तो जिंदा रह नहीं सकती। अब जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी से उठता जा रहा है, जो अपने आप को कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं जो है विश्व गुरु हूँ, मेरा विश्व में डंका बजता है, खाक बजता है। जहाँ एक धर्म का वाद होगा निश्चित वो देश टिक नहीं पाएगा। तो भारत की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी से विश्वास उठता जा रहा है कि ये झूठे कहते हैं कि हमारा विश्व में डंका बजता है, हम विश्व गुरु हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू के साथ अन्याय, अत्याचार और जुल्म किया गया है, उनको जिंदा जलाया गया है, ये बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही दुखद है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को तत्काल कदम उठाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा विश्व में डंका बजता है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, तो क्यों नहीं निर्णय लेते हैं तत्काल। जब वहाँ तमाम लोगों को घरों में जला दिया जाएगा हिंदुओं को, तब बोलेंगे। और हिंदुओं के सबसे बड़े नेता आप अपने आप को बनते हैं, हिंदुओं के सबसे ज़्यादा संरक्षक बनते हैं, सनातनी धर्म के सबसे ज़्यादा पोषक बनते हैं, तो हिंदुओं के ऊपर अगर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आप बताइए, अगर अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते, सैनिक भेज के शांति बहाली कराते, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को निर्देश देते। भारत में 65% नौजवान लोग हैं, अभी जो है बांग्लादेश में पहुंचकर 10-15 मिनट में अमन शांति कायम कर देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय भी करा देंगे, चूंकि भारत का अविभाजन है बांग्लादेश। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं। अब जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी से उठता जा रहा है, जो अपने आप को कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं जो है विश्व गुरु हूँ, मेरा विश्व में डंका बजता है, खाक बजता है विश्व में डंका। एक छोटा सा बांग्लादेश जो है अत्याचार अन्याय कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, सीधे खड़े खड़े जला दे रहा है, और उसके बाद भी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा विश्व में डंका। तो भारत की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी से विश्वास उठता जा रहा है कि ये झूठे कहते हैं कि हमारा विश्व में डंका बजता है, हम विश्व गुरु हैं, और जो है हमारा 56 इंच का सीना है। कहाँ गया 56 इंच का सीना, कहाँ गए विश्व गुरु। तो ये जनता में जो है प्रधानमंत्री जी का विश्वास एकदम से उठता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिकता है, भावना है, संजीदगी है, तो तत्काल सेना भेजकर बांग्लादेश में अमन शांति कायम करावें, और नहीं तो हम लोगों को निर्देश दें, हम लोग जाके वहां जो है बांग्लादेश में अमन शांति कायम कराएंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। एंकरी कर रही हैं आप लोग। हम समझते हैं कि जो आप लोग सवाल लाती होंगी, इस सवाल का शाब्दिक अर्थ तो आपको निश्चित ज्ञात होगा। कारण ये है कि भाई जो चीन में लोग रहते हैं उनको चाइनीज कहा जाता है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, जो बांग्लादेश में लोग रहते हैं उसको बांग्लादेशी कहा जाता है, जो भारत में रहते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। तो फिर हिंदू कहाँ से आ गया। अगर वो हिंदू रहता तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बटा था, वो फिर मेरे साथ होते। वो उनको कोई ज़बरदस्ती तो बाहर किया नहीं, तो वो उन्होंने भारत को न चुन करके उन्होंने बांग्लादेश को चुना, उन्होंने पाकिस्तान को चुना, उन्होंने चीन को चुना। जो जहां चुना वही उसका राष्ट्र धर्म है। अब रह गया सवाल कि हिंदू की तो मैं बात नहीं करता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का खुराक हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी बगैर हिंदू का तो जिंदा रह नहीं सकती। कारण ये है कि आप हिंदू का ढिढोरा पीट करके अपने पापों का पलवित मत करिए। सही बांग्लादेश के अतीत पर ये मैं मानता हूं कि इंसानियत की हत्या हुई है। इंसानियत का रक्षा करना पूरे दुनिया का काम है, हर राष्ट्रों का काम है कि अगर कोई हमारा पड़ोसी देश अगर ये है तो भाई ठीक है, हम कहते हैं कि आप कह रही हैं। आज पाकिस्तान जल रहा है, इस्लाम कंट्री है। आज नेपाल खंड खंड उड़ गया, हिंदुस्तान की कंट्री है। वहाँ लोग हिंदू रहते थे लेकिन हिंदुत्व को बचा नहीं पाए।
कारण ये था कि जब किसी भी चीज़ का नंगा नाच करेंगे तो विधा आपका साथ नहीं, आपके साथ खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर विधा टूट जाएगी। वही पाकिस्तान में हुआ, वही नेपाल में हुआ, और वही जहां एक समुदाय का वाद होगा, जहां एक धर्म का वाद होगा, निश्चित वो देश टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे जो महापुरुष थे इस राष्ट्र को सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, सेकुलर देश बनाने का काम किया। आज तमाम तूफानों को ये सेकुलर बॉडी जो है संविधान की झेल रही है। यहाँ मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, सब लोग हैं, सब लोग एक माला की तरह हैं। मैं मानता हूँ कि घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मुल्क के आंतरिक व्यवस्था में आप इंटरफियर करें अपने राजनीति के लिए। तो कारण ये है कि आप इंसानियत की रक्षा करिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत सरकार इंसानियत का रक्षा करे। बांग्लादेश के राजदूत को बुलवा करके कॉल करके उसके साथ बैठे, देखे, बात करे। कारण ये है कि आपने तो वहाँ का शासनाध्यक्ष को अपने पास रखा है, आप भी जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि हम आपके कार्य में बाधा नहीं, लेकिन जो भारत सरकार का कैडर की गरिमा है, जो भारत सरकार जिस भावना से प्रेरित हो करके आज वर्तमान संविधान संचालन का जो आपको अधिकार दिया है, जो विधा को संचालित करते हुए आप देश के संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे, देश की एकता को अक्षुण्ण रखेंगे, देश का भाईचारा को अक्षुण्ण रखेंगे, देश का आर्थिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखेंगे, देश का सामरिक शक्ति के साथ बाह्य शक्ति का भी आप अमल करेंगे। और निश्चित तौर पर भारत को यही ज़रूरत है कि बांग्लादेश के राजदूत को कॉल करे और उससे बात करे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो ही आप जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ तो एक आदमी के साथ अगर हत्या होती है तो हिंदुत्व आपका जग जाता है। आज 1.5 साल से हिंदुत्व मणिपुर में जल रहा है, वहाँ की बेटी बहनें नंगी नचाई जा रही हैं, वहाँ पर आप क्या कहेंगे? तो आपके पास कोई जवाब होगा? नहीं जवाब है आपका। तमाम देश में अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है, इसका जवाब उस पर आपके पास नहीं है। कारण ये है कि राजनीति नहीं करना चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पर राजनीतिक पहलुओं का अमल करके बांग्लादेश और जो भारत का आंतरिक संबंध है उसको अक्षुण्ण रखते हुए बांग्लादेश को सही सुझाव देना चाहिए, ताकि बांग्लादेश की परंपरा कायम रख सके, वहाँ का सद्भाव कायम रख सके। और लोग जब कहते हैं कि हम भी जाएंगे, आप अपने घर में तो रक्षा कर नहीं पा रहे। कई लोग मणिपुर में गए, कई लोग कश्मीर में गए। केवल ये लोग आग लगाने वाले लोग हैं, ये केवल विधा के साथ खेलते हैं, हमारे देश के साथ खेलते हैं, हमारे आवाम के भावना के साथ खेलते हैं। मैं आपका चैनल का ज़्यादा समय ज़ाया न करके, तमाम वक्ता आपके लाइन पर खड़े हैं, इतना जो ज़रूर मैं लास्ट में कहूँगा कि इंटरनेशनल पॉलिसी को अमल में लाने से पहले भारत सरकार पहले अपना पक्ष, अपना दर्पण, भारत का जो बांग्लादेश के मध्य संधि जो हुई है उस संधि का मूल्यांकन करना चाहिए, उस संधि का एक एक शब्दों को अमल में लाना चाहिए, और जो सार्थक समय की आवश्यकता है उसके अनुसार भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। नहीं खुश होते हैं, ये एक बहुत निंदनीय घटना है और इसका जो है हम दुख खेद करते हैं। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को सब्र दे जिसके घर में मरा है, और जिसके घर में जो मरता है उसको पता लगता है। रह गया सवाल, हम भारत सरकार से मांग करेंगे। बाकी सवाल इस बात का, पाकिस्तान में अभी जो है बबीता सिंह और सोफिया कुरैशी ने घुस के मारा, यही समाजवादी के और कांग्रेस के लोग पूछ रहे थे
कि लाशों का आंकड़ा दीजिए, आपने कहाँ मारा, कहाँ किया। अगर भारत सरकार ये भी कोई आक्रमण भी करे बांग्लादेश पे तो विपक्ष के लोग अपनी रोटी सेकने लगते। रह गया सवाल, आज ही जगह पे मोदी जी से हम मांग करते हैं कि इसकी गंभीरता से जो है अपने संज्ञान में लीजिए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये केवल खाली बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, ये हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम अपने वतन के लिए मिट जाएंगे। हम रोज़ काल आपस में हिंदू मुसलमान लड़े वो अलग की बात है, बाकी जहाँ पर देश का सवाल है वहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक घाट खड़ा होना चाहिए। आज अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी जी होती तो अब तक जो है बांग्लादेश उड़ गया होता। ये क्षमता जो है किसी में, वो योगी आदित्यनाथ जी में ही है। मैं उनसे भी मांग कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, कि हिंदू और मुसलमान सबको एक होकर, और जो है ये संविधान की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, भाई बंदगी की लड़ाई है। हिंदुस्तान की माटी हमारी वतन है, हम अपने वतन के लिए सर नहीं झुकने देंगे। और पाकिस्तान में अगर कोई अन्याय हो रहा है उसको ईंट के जवाब पत्थर देना चाहिए।